हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ आ रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, ठीक है। C2 मॉलिक्यूल हम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान में रखो C2 मॉलिक्यूल। ओके, एक्चुअली कार्बन टेट्रावैलेंट है, वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या एग्जांपल देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल, हाउ C2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो C2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पे देखो 2p5। ओके, तो 1s2 2s2, एक्चुअली इट इज नॉट 2p5, इट इज 2p3। ये गलती से 5 हो गया है। 2p3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आउट ऑफ विच 1 फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड 2 फॉर्म पाई बॉन्ड्स। सो इन बिटवीन द नाइट्रोजन, ओके, इन बिटवीन द नाइट्रोजन क्या हो रहा है, कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? 3 बॉन्ड। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड, वेरी गुड। आउट ऑफ विच हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? sigma and 2 pi bonds. वेरी गुड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो px ऑर्बिटल हेड ऑन और एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है, py एंड pz साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि तीनों में भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीनों में भी क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे और आपको in between nitrogen there is a formation of 3 bond, out of one is sigma and other 2 are pi bonds. अब यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखो 1s2 2s2 2p4। तो देखो यहाँ पे 2p4 में एक ऑर्बिटल आपका क्या है, फुल्ली कंप्लीट है। ओके, और दूसरे जो है वो हाफ फील्ड है। एक फुल्ली फील्ड है और 2 हाफ फील्ड है। अब बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट विच आर हाफ फील्ड? ओके, तो इसलिए ऑक्सीजन में 2 ऑर्बिटल्स दे आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। तो एक आ जाएगा साइड वाइज और एक आ जाएगा हेड ऑन। तो फॉर एग्जांपल से आप एक्स एक्सिस को आ जाएगा वो हेड ऑन और वाई आ जाएगा साइड वाइज। साइड वाइज जो आएगा वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और जो हेड ऑन आएगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इन बिटवीन द ऑक्सीजन देयर आर 2 bonds are exist, one is sigma and other is pi bond, getting। और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, एज अ अनशेयर्ड, मींस दिस does not take part in bonding, only these 2 electrons which are half filled orbitals, okay, only these electrons are taking part in bonding. So as there are 4 electrons which result the formation of 2 bonds, one is sigma bond, other is pi bond. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ F2। हाँ, F2 में क्या हो जाएगा देखो, और एक पेयर्ड हो जाएगा, तो आपको एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेगा। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ओके, तो ये एक ही हाफ फील्ड है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा और फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो इन बिटवीन द फ्लोरीन मॉलिक्यूल ओनली वन बॉन्ड एग्जिस्ट, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे नियॉन में देखिए, नियॉन तो कम्प्लीटली फील्ड है, तो कम्प्लीटली फील्ड है तो ओवरलैपिंग होगा नहीं, जैसे हमने हेलियम में देखा था कम्प्लीटली फील्ड है, और यहाँ बेरिलियम में देखा था कम्प्लीटली फील्ड है तो देयर इज नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होने के लिए आपको हाफ फील्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल चाहिए, देन एंड देन ओनली ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल does not overlap. Okay, so all this is explained by using this concept, head on overlapping and sidewise overlapping. So this is explained by VBT. Okay, तो ये पूरा आपका है VBT। तो ये इसका ये नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं, आप पूरे ये स्टडी कर लीजिए मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद हमें इसका VBT का क्रिटिकल एनालिसिस करना है, मीन्स क्रिटिकल केस कंसिडरिंग करके हमें VBT उस पर अप्लाई करने हैं।
तो ऐसे कौन से क्रिटिकल केसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप ये आज पूरा ये आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये आप पूरा इसके नोट्स है, आप खुद नोट्स बनाइए या एक बार दो बार आपने पढ़े, कुछ डाउट्स अगर आपको आते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट आपका मैं अटेंडेंस में लोग है ना, ओके ठीक है। ओके, कल हम जो रहा है वीबीटी का पोर्शन वो देख लेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग हो गया है आज, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेजता हूँ, हो गया है शायद से, मैं भेजता हूँ। क्वेश्चन कैसा आएगा सर? हाँ, क्वेश्चन कैसा रहेगा इस पे? क्वेश्चन आपको क्या रहेगा देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ VBT। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ VBT। तो देखो आप ये एक्सप्लेन करोगे, ये तो आप पहले बताओगे कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। VBT में हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कंसीडर किया है, तो उसका ये ग्राउंड स्टेट है तो 2p4 है, तो ईच एटम हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो VB थ्योरी से क्या प्रेडिक्ट होगा, कितने बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे इन बिटवीन द ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म हो जाएंगे, तो 2 बॉन्ड्स को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, जस्ट ये एक ऑक्सीजन है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेकेंड ऑक्सीजन है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ओके, सो ओवरलैपिंग ऑफ दिस 2 रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग ऑफ दिस 2 रिजल्ट पाई बॉन्ड। फिर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको ये फाइनली ये पूरा बताना है, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो कौन सा भी मॉलिक्यूल आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ VBT एक्सप्लेन दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, So what if the molecules which are like not forming any this, there is no bonding, like this beryllium and all? beryllium, see what is the reason, beryllium is a completely filled orbitals, so No, I'm not asking that, sir. So I'm asking what about anything like why it doesn't form any bonds or something will be asked regarding those molecules. या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई हेलियम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो व्हाई हेलियम डज But नॉट we have to एग्जिस्ट, explain हाँ this way. एक्सप्लेन, यू हैव टू Okay. एक्सप्लेन दिस वे। Okay, sir.